मैनिफेस्टेशन जो है तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बट लोगों ने उसको बेवजह कॉम्प्लेक्स कर दिया है. Especially us Indians, we are always confused about what is manifestation, what is law of attraction. Is it the same thing? Should we practice it? Does it work? कुछ काम करता है भी कि नहीं, या बस ऐवे ही बोले जाते हैं लोग. अगर काम करता है तो कैसे करना है, अगर नहीं करता है तो कैसे नहीं करता है. मैंने मैनिफेस्टेशंस करने का ट्राई तो किया, बट इट डजंट वर्क. आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस हाउ आई मैनिफेस्टेड माई रिजल्ट्स. Yeah, you heard me right. Plus, and my mom tried to manifest 1 crore. You will find out whether she got it or not. Okay. Apart from that, I manifested bad and terrible things, almost near to death experiences for myself. How and why, you will find it out. We will also talk about how our ancestors knew manifestation and words of affirmation more way better than us. How they used to practice it on daily basis. So आपको ये सारे questions आंसर हो जाएंगे. मैनिफेस्टेशन, इसमें बिलीव करने वाले लोग दो टाइप के हैं. या तो वो लोग जो पूरी तरह से बिलीव करते हैं, दे आर टोटली इनटू इट, लाइक 2 cup मेथड, दिस एंड दैट, विल गेट इनटू इट. एंड एक वो लोग जो बिल्कुल ही नहीं मानते कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं. आप कौन से हो? या अगर आप उनमें से हो जिसको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, जस्ट बिकॉज इंटरनेट ने उसको इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ड्रामेटिक बना दिया है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ओवरवेलमिंग कर दिया है पूरा. अगर आप उनमें से हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. एंड इट्स गोना बी अ सीरीज जहाँ पे एवरी सैटरडे वील हैव 1 वीडियो ऑन मैनिफेस्टेशन. अब रोज रोज या वीकडेज पे भी डालने लगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, टू मच टू टेक इन. बट आई प्रॉमिस यू गाइज, आफ्टर यू वॉच दिस सीरीज, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अबाउट मैनिफेस्टेशन. ओके. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आता है कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों सेम है क्या? Yes, it's interconnected. It's the same thing. Potato, potato. Same thing. Tomato, tomato. ये क्वेरी सॉल्व हो गई. नेक्स्ट, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? अब हम अक्सर क्या करते हैं, स्पेशली अस इंडियंस, वी कंफ्यूज मैनिफेस्टेशन विथ विशफुल थिंकिंग. कि एक होती है कि काश ऐसा हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश मेरे साथ ये हो जाए, काश यार कोई मुझे 1 करोड़ लाके दे दे, काश यार मुझे बस लॉटरी लग जाए, काश यार मुझे बस एक बंगला मिल जाए, काश यार मुझे ये हो जाए, काश यार मेरे एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स आ जाए, काश यार ये हो जाए, काश यार वो हो जाए, काश 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 काश. ओके, दिस इज विशफुल थिंकिंग, ड्रीमिंग, होपिंग कि ऐसा कुछ हो जाए. एंड मैनिफेस्टेशन ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट. इट्स नॉट द सेम. ओके, तो ये काश 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 वाली चीजें मैनिफेस्टेशन नहीं है. मैनिफेस्टेशन ऑन द अदर हैंड इज thinking something that you want and working towards it. अभी आप कैसे करोगे? विशफुल थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले डिफरेंस क्या है, पहले वो देखते हैं. जब आप ये बोलते हो कि विशफुल थिंकिंग जब आप करते हो, होप करते हो, ड्रीम करते हो कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए. जैसे आप बोलते हो कि काश मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, काश मेरी अच्छी लॉटरी लग जाए, काश मेरी जॉब अच्छी हो जाए, काश मेरी सैलरी बढ़ जाए, काश मेरा बॉस चेंज हो जाए, काश मुझे अच्छा बीच हाउस वाला घर मिल जाए, काश मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाए. ओके, सो दिस इज ऑल काश वाले कॉन्सेप्ट्स. नाउ हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम मैनिफेस्टेशन? दिस इज डिफरेंट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वॉइड. एक वॉइड है हमारे अंदर जहां से वो आ रहा है. जैसे जब हम बोलते हो काश मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, आपको पता है आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, आपके अच्छे मार्क्स आने की चांसेस बहुत कम है. ओके, आपके पास टाइम भी कम है, आपने प्रिपरेशन भी नहीं किया है, एंड यू जस्ट होपिंग कि काश अच्छे आ जाए. सो यू नो द फैक्ट कि आपने प्रिपरेशन नहीं की है, बट यू स्टिल वांट समथिंग, दैट इज ड्रीमिंग. सो इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वॉइड. ओके, काश अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए,
अब अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के लिए आप अपने आप से प्यार करते हो क्या इन द फर्स्ट प्लेस? आप मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली अस इंडियंस, we look for a good life partner because we don't love ourselves. We are not in love with ourselves. हमको एक void होता है कि मुझे मुझसे प्यार नहीं है, काश कोई ऐसा मिल जाए जो मुझसे प्यार करे. So it's coming from a place of void. तो वो नहीं होगा. Wishful thinking में एक ये भी concept है कि yes, it comes from a place of void, but we always expect others to do it for us. Either we expect someone else to do it for us, either we expect the universe to do it for us, but हमको कुछ नहीं करना है. कुछ भी कर दो, बस हमको कुछ ना करना पड़े. इजीली बस हमको प्लेट में बिरयानी सर्व कर दो. अब वो इलायची वाली चाहिए, विदाउट इलायची वाली चाहिए, दैट इज अप टू यू. So this wishful thinking, hoping, dreaming, काश वाले concepts, this is not manifestation. Okay? Get that clear in your head. अगर ये manifestation है तो manifestation क्या है? Manifestation is science. And yes, you heard me. It is science. Manifestation basically एक tool है that tricks your mind, body, soul, spirit, everything. ठीक है? It tricks you to get something that you want. It helps you to take action. It helps you to get motivated and do the action to get the result. ठीक है? This is the most important takeaway from this video. बाकी वीडियो आपको नहीं भी देखनी है, बाकी सीरीज नहीं भी देखनी है, बट प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है. You will never get what you want just by sitting on your couch and wishing for what you want. Manifestation and wishing are two different concepts. That is exactly why most of us keep complaining कि मैंने manifest किया है but वो हो नहीं रहा है. मैंने manifest किया था but वो हुआ नहीं. तो क्यों नहीं हो रहा है? Because you got the concept of manifestation wrong. ठीक है? So basically manifestation is nothing but science. It's a tool that we use to train our mind, body, soul and spirit to get something that we want. ठीक है? ये तो concept clear हो गया है. And manifestation gives you the motivation to do things. ठीक है? जो आपको करने का मन नहीं करता है, जो आपको मन नहीं है, इच्छा नहीं है ना, वो करने के लिए आपको मोटिवेशन देता है. बिकॉज आपने माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट को ट्रिक कर दिया है. ठीक है? ट्रेन कर दिया है. अब मैनिफेस्ट आप करोगे कैसा? You have to visualize what you want. You have to visualize what you have to do to get that what you want. ठीक है? ये पूरा प्रोसेस विजुअलाइज करोगे. तो जब आप विजुअलाइज करते हो, डिटेल्ड विजुअलाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे आपको पार्क में जाना है. ओके, दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग. सो आपको अगर पार्क में जाना है तो आप अपने घर से उठ रहे हो, तैयार हो रहे हो, you're getting ready, opening the door फिर खोल के आप बाहर जाके अपने शूज वूज पहन के फिर डोर लॉक करके फिर आप स्टेप से उतर रहे हो या लिफ्ट से उतर रहे हो, आप नीचे जा रहे हो स्टेप से वॉक करते करते, एंड देन यू गेट डाउन एंड देन आप पार्क की तरफ वॉक करते या कार से जैसे भी जाना चाहते हो वैसे, इट्स अप टू यू, एंड देन यू रीच द पार्क. तो ये पूरा डिटेल्ड विजुअलाइजेशन आपको करना है. डिड यू सी आई वाज क्लोजिंग माय आईज व्हाइल explaining this to you? That is because manifestation, I've practiced it so much कि now my brain knows कि जब कुछ manifest करना है I have to close my eyes. Okay, you will get into the practice of it. So this is the proper detailed experience आपको जो सोचना है. Now the fun fact here is the mind doesn't know the difference between your actual experience that you have actually experienced physically and detailed experience जो आपने imagine किया हुआ है. So your imagination and your actual personal experience, ये दोनों में उसको difference नहीं पता. It does not know the difference between these two things. So ये जो हम बोलते हैं ना कि आपने काफी बार सुना होगा कि we suffer more in thoughts than in reality. This is exactly why. हमारे ब्रेन को ये डिफरेंस नहीं पता कि जब हम कुछ सोच रहे, इमेजिन कर रहे, तो ये सच में इमेजिनेशन है या रियलिटी है. इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. उसको नहीं समझ आता है.
So that is where you trick it, and that's why it is called a tool and science. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो आपकी तरफ एक शेर आ रहा है, आप सिर्फ इमेजिन करके भी उतना ही डरोगे, उतना ही फील करोगे जितना सामने वो सच में आ जाएगा तब डरोगे. So your brain does not know the difference. You'll start sweating, your hands will start shivering, you'll feel like I want to run, but आप एकदम cripple हो जाओगे और वहीं पे खड़े हो जाओगे डर के out of fear. You'll freeze. Right? So this is why you can use manifestation to trick your brain just because it does not know the difference between these two. Reality and imagination. तो ये आप इमेजिनेशन पावर आपकी यूज करो. ठीक है? इनिशियली इट विल बी डिफिकल्ट, जिसकी इमेजिनेशन पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इट विल बी डिफिकल्ट, बट यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, सो डोंट वरी. अब यहाँ पे आप अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर रहे हो? नाउ यू आर ट्रेनिंग योर माइंड बाय विजुअलाइजिंग द होल प्रोसेस. जैसे आपने पूरा इमेजिन किया कि आप पार्क जा रहे हो, कैसे तैयार हो रहे हो, कैसे डोर ओपन कर रहे हो, कैसे स्टेप से जा रहे हो, कैसे गाड़ी में बैठ रहे हो, कैसे पार्क जा रहे हो. यू हैव इमेजिन द एंटायर प्रोसेस A to B. अब जब आपको ये रियलिटी में करना पड़ेगा फिजिकली, दिस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. आपको ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक. हाँ, मुझे उठना है, तैयार होना है, बस स्टेप से उतर के जाना है, गाड़ी में बैठना है, फटाफट पार्क पहुंचना है. इट विल फील लाइक अ पीस ऑफ केक. इट विल नॉट फील लाइक अ बर्डन के यार मुझे उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, पार्क जाना पड़ेगा, आई डोंट हैव मोटिवेशन. दैट्स वेयर यू ट्रेन्ड योर ब्रेन ना, कि आपने ट्रेन कर दिया अपने ब्रेन को कि मुझे ये A to B का प्रोसेस मैंने इमेजिन तो कर लिया. नाउ इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, आई जस्ट हैव टू डू इट tat 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 tat. And that is exactly why we need to manifest. It helps us to be motivated. It helps us to do the process. It helps us to feel that कि वो प्रोसेस बहुत इजी है और हो जाएगा, हम कर लेंगे. ठीक है? The conclusion of this whole video is manifestation is not thinking thoughts and then hoping कि वो सच हो जाए, it comes true. Manifestation is preparing your mind, body and soul. Manifestation is preparing your mind, body, soul, spirit to do the action, to take the action and use it as a tool to do the action. Okay? So आपका concept clear हो गया है what is manifestation. ठीक है? I hope I've answered all the questions. अगर कुछ और questions है, do let me know in the comment section below. I hope you guys liked the video. Thank you for watching. This is Romy. Bye bye. Take care. Love you.